विंध्याचल पर्वतों से घिरा हुआ जहाँ बहती है माँ मंदाकिनी, ऐसी पावन धरा जहाँ हमारे प्रभु श्री राम के चरण पड़े। पावन चित्रकूट धाम। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट की राम रज पई कर मन की धूल, उड़ उड़ पड़ा शरीर में सब पाप हो दूर। तो 14 वर्ष के वनवास में प्रभु चित्रकूट ही आए। चित्रकूट ही क्यों आए? कि हनुमान जी के बिना हमको ना राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। चित्रकूट में प्रभु को चढ़ती है सब जगह। तो चित्रकूट की ये पावन धरा मंदाकिनी नदी का तट है, मंदाकिनी मैया हैं ये। और यहीं इन्हीं घाटों पर तुलसीदास जी हमारे बैठ करके चंदन को घिसा करते थे। चंदन घिसने का अपने भगवान की भक्ति में लीन होकर सीताराम 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 जप, और उनकी भक्ति में ऐसे अद्भुत लीन रहते थे कि मेरे स्वामी मेरे प्रभु कभी तो आएंगे, मैं उनका तिलक करूंगा। इसी आस में उन्होंने जीवन के कई वर्षों को अपने व्यतीत किया, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वे आए और स्वयं उन्होंने अपने हाथों से जो चंदन तुलसीदास जी अपने प्रभु के लिए घिस रहे थे, उस चंदन का जो तिलक है प्रभु राम ने तुलसीदास जी का किया। तो ये कुछ अद्भुत महिमा है यहाँ की। तो इसलिए कहते हैं ना, भक्ति पे कभी अपनी शंका मत कीजिए, भक्ति में लीन रहिए। कष्ट आएंगी, आपदाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, उन सब से आप निकल जाएंगे। भक्ति में लीन रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए, प्रभु आपको पार लगाएंगे। जैसे ये जो नाव है ना, ये हमारे लोगों को जो इसके अंदर बैठे नौका विहार कर रहे हैं, इनको पार लगा रही है एक तरफ से दूसरी तरफ से। कुछ इसी तरह से भगवान हमारी भी नैया को पार लगाएंगे। हमारे प्रभु, हमारे स्वामी श्री राम, श्री कृष्ण भोलेनाथ, जिनमें भी आपकी मान्यता है, सभी आपको पार लगाएंगे। तो इसी के साथ बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो हम आ गए हैं अपनी नौका विहार के लिए और चलते हैं, नौका विहार करते हैं माँ मंदाकिनी की। आइए चित्रकूट में। आहा हा, नाव को कुछ बहुत अच्छे से सजाया गया है इसको। जय हो माँ मंदाकिनी भैया। तो यहाँ हम बैठ गए हैं। बोलिए चित्रकूट धाम की जय, श्री राम राजा भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। तो हम अपनी नौका विहार के लिए निकल चुके हैं और भैया हमको लेके जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे कुछ जो घाट से जुड़े हुए कुछ मंदिर हैं, उनके हमको दर्शन कराएंगे। और बाकी काफ़ी अच्छे से नावों को यहाँ पर सजा के रखा जाता है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, है ना। ऐसे एकदम दुल्हन की तरह इनको रखा जाता है, एकदम साज सज्जा करके। अच्छा, सुंदर भी लग रहा है काफ़ी। ये है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नौका विहार कर रहे हैं। आनंद ही अलग है नौका विहार का। और यहाँ पर नदी में मेरे को कुछ मछलियाँ भी दिखी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो में आप देख पाएंगे। पानी के अंदर थी, पूरा एकदम ऐसा लग रहा था एक्वेरियम हो पानी का। और ये तो है ही, नेचुरल एक्वेरियम है, भगवान का बनाया हुआ एक्वेरियम है। यहाँ पर जीव स्वतंत्र है और अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से यहाँ पर पानी में विचरण करते हैं, इधर से उधर इधर से उधर। एक्वेरियम में रोक रख के उनके जीवन को अपने शौक के लिए एक्वेरियम में रख देते हैं। एक घाट के दोनों तरफ यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, मंदिर ही मंदिर है पूरा। तो ऐसा है सुंदर। हमारे वैसे भारतवर्ष में जितने भी आप तीर्थों पे जाएंगे, कहते भारत ही हमारा तीर्थ है अपने में स्वयं एक। तो आपको घाटों पर, नदियों के पास जितनी भी हमारी पावन नदियाँ हैं, सभी नदियों को हम माता के रूप में पूजन करते हैं उनका। तो वहाँ पर आपको ऐसा ही दिखेगा, मतलब चारों तरफ उनके दोनों साइड आपको अच्छे अच्छे घाट सुंदर सुंदर बने हुए हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में 2014 के बाद से देखा जाए तो बहुत कुछ बदल गया है, तस्वीर ही बदल गई है घाटों की, नदियों की, जिनके पास पहले खड़े नहीं हो सकते थे, जिन नदियों के पास आज आप अच्छे से खड़े हो सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर भजन चल रहा है, पाठ चल रहे हैं रामायण के, और चौपाइयाँ चल रही हैं, आनंद ही आनंद है। ये देखिए लोग पूजन पाठ यहाँ पर इत्यादि कर रहे हैं आकर के, है ना। यहाँ अंदर प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। सभी लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं, इच्छाएं लेकर आते हैं, है ना। अपने सारे तीर्थों पर जाते हैं तो भगवान उनकी पूर्ति भी करते हैं। जो अच्छा होगा आपके लिए भगवान वो आपका करेंगे। जैसे होता है ना कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत सी सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं माँ बाप से कि ये दिला दो, वो दिला दो, ये भी चाहिए। तो माँ बाप वही करेंगे जो उनके लिए अच्छा होगा, जो उचित होगा। तो वैसे ही भगवान का भी है, हमारे प्रभु का भी, हमारे स्वामी का भी है। तो जो हमारे लिए उचित होगा, अच्छा होगा, वो स्वयं आपको मिल जाएगा। बस ये है कि चिंतन करिए, उनका चिंतन करिए, उनको सुमरिए, हमेशा चिंतन करते रहिए। जय जय श्री सीताराम। तो अपनी नौका विहार करके हम अभी एक मंदिर पर आए हैं। तो ये भैया जो हमको हमारे सारथी हैं नाव के, वो हमको लेके चल रहे हैं आगे केवट। तो ये हमको बताएंगे ये मंदिर का महत्व और सारी चीज़ें। ये लगा लो आप थोड़ा सा, यहाँ ऐसे
ये सर जो घाट है, इस घाट को बोलते हैं जानकी घाट। जब भगवान को 14 साल का वनवास हुआ तो 11.5 साल 6 महीना 11 दिन चित्रकूट में रुके थे। जब भगवान वनवास में आए थे ना, तो कैकेयी माता ने सारे सीता जी के गहने वगैरह उतरवा लिए थे। यहाँ पे माता अनसुईया ने अपने हाथों से दिव्य आभूषण वगैरह दिया था सीता जी को श्रृंगार करने के लिए, जो कभी फटे पुराने मैले नहीं होते। आज भी भगवान का वैसे ही श्रृंगार सहित दर्शन है जैसे भगवान पहले वर्ष आए थे। राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। भगवान की पहरेदारी में हनुमान जी हैं, इसीलिए इस घाट का पड़ा नाम जानकी घाट। और यहाँ पर मंदिर कौन सा बताया आपने? बनवासी राम मंदिर। बनवासी राम का, बनवासी राम जी का यहाँ पर मंदिर है। जब पहली बार राम जी यहाँ पर आए तो सबसे पहले यहीं आए? सबसे पहले चित्रकूट में ही आए। चित्रकूट में सबसे पहले यहाँ पर आए, इस स्थान पे? नहीं, पहले आप यहाँ पे जो मेन है वो कामतगिरी पर्वत है। कामतगिरी है जो कामतगिरी भयो प्रसादा, कहाँ तुहार सब भाग छुपाता। चित्रकूट की राम रज पैकर मन की धूल, उड़ उड़ परत शरीर में सब पाप हो दूर। जब भगवान पहली बार आए थे तो चित्रकूट में पहले राम घाट में स्नान किया था। वो घाट आगे पे है जो राम घाट बोलते हैं, जहाँ पे तुलसी आने चंदन घिसा, जो बोलते हैं चित्रकूट के घाट पर भीषण तन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यहाँ से भगवान स्नान करके कामतानाथ गए, जहाँ पे भगवान की पूजा की कामतानाथ की। मेन जगह चित्रकूट का कामतगिरी है। हाँ, वो जगह पे सबसे मुख्य वो कामतगिरी है। मुख्य कामतगिरी पर्वत है। पर्वत का नाम कामतगिरी है। कामत- और जो स्वरूप है वहाँ पर विराजित है जो वो विष्णु, कामतानाथ। हाँ, विष्णु भगवान का अवतार है। विष्णु भगवान का अवतार है। देखिए, बोली बनवासी राम भगवान की जय। हमारे बनवासी राम का मेन महत्व ये है कि 14 वर्ष का वनवास मेरे राम को हुआ। तो 14 वर्ष के वनवास में प्रभु चित्रकूट ही आए। चित्रकूट ही क्यों आए? क्योंकि चित्रकूट में प्रभु पहले से यहाँ पर संत ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, सुदीक्षण ऋषि, है ना, और मतंग मुनि, ये सब जो है प्रभु की कृपा से पहले से तपस्या कर रहे हैं। पहले से तपस्या। मत गजेंद्र बाबा भोलेनाथ का मंदिर है आगे उस पार, वहाँ वो भोलेनाथ जी पहले से तपस्या कर रहे थे। तपस्या क्यों कर रहे थे? क्योंकि राम जी की कथा जो है सबसे पहले बाबा भोलेनाथ ने लिखी है, तो उनको पता था कि चित्रकूट वो आएंगे, ठीक है ना, तो वो तपस्या वहाँ पे कर रहे थे। और यहाँ राम जी 11.5 वर्ष रहे, यहाँ पर 11.5 वर्ष रहे। उसके बाद अभी आप ऊपर दर्शन करे होंगे, बनवासी भेष में राम जी हैं। तो प्रभु तपस्वी भेष में यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कैकेयी माता ने बोला था, ये वरदान मांगे थे कि तपस्वी भेष में, जो उनका भेष रहे ना, राजसी भेष में नहीं करेंगे वो वनवास, वो तपस्वी भेष में करेंगे। तो उनका जो दर्शन है तपस्वी भेष में, और माता सीता सीता जी का जो श्रृंगार भेष में दर्शन है वो इसलिए है क्योंकि माता अनसुईया जी ने उनका श्रृंगार किया। राम घाट की महिमा ये है, ये जो राम घाट बना हुआ है, राम घाट की मेन महिमा ये है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को भी यहीं पे राम जी और लक्ष्मण जी बालक रूप में मिले। एक चौपाई आपने सुनी होगी कि चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रखी। तो चंदन घिस रहे थे वो, और वो बच्चे आए और अपने लगाने लगे, तो उन्हें बाबा ने कहा हटो जाओ यहाँ से, भगाने लगे। तब हनुमान जी ने तोता का रूप, क्योंकि हनुमान जी के बिना हमको ना राम की प्राप्ति नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती। भोलेनाथ के बिना हमें राम की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों के एक दूसरे के आराध्य हैं, एक दूसरे के इष्ट है ना, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और एक दूसरे की भक्ति करते हैं ना। तो हनुमान जी ने तोता बन करके बोला, वहाँ पर ना जहाँ पे बाबा गोस्वामी उनका गोस्वामी तुलसीदास जी का जो घाट है, वहाँ पर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर तोता मुखी हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करेंगे। तो उन्हीं ने तोता बन करके चौपाई बोली थी। और इधर से 2 किलोमीटर दूर कामतगिरी पर्वत है, वहाँ प्रभु पर्णकुटी बना करके 11.5 साल रहे और पूरे चित्रकूट में प्रभु विचरण किए सब जगह। और ऐसी कोई भूमि, ये तपोवन भूमि है ऐसी, हाँ, ये ऐसी कहीं जगह नहीं है जहाँ मेरे राम न गए हों। कण कण में मेरे राम। बोली बनवासी राम की जय। जय श्री सीताराम। श्री राम जी के दर्शन हमने दर्शन किए। बहुत ही अद्भुत विग्रह है, बहुत ही सुंदर, मतलब मन को शांति देने वाला आपको। और वही आप उसी उसमें पहुंच जाएंगे कि कैसे हमारे राम जी, प्रभु राम यहाँ पर आए होंगे। स्वामी ने हमारे यहाँ पर चरण रखे और अपनी लीलाएं यहाँ पर जो हैं हमको दिखाई, उनका दर्शन आज हम कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हम चल दिए हैं और ये रहे हमारे वीर बजरंगी श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज, और उनका विग्रह बहुत सुंदर सा बना हुआ। इसके बाद हम जा रहे हैं तुलसीदास जी के मंदिर। तो तुलसीदास जी का मंदिर और उनका दर्शन करेंगे हम, वही घाट जहाँ पर वह चंदन घिसा करते थे। तो वहाँ चल रहे हैं भैया हमको लेकर, वहाँ जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। और उसके बाद मद गजेंद्र जो भोलेनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर घाट पर ही। तो घाट पर, यहाँ पर मंदाकिनी घाट पर जो मुख्य जो 2-3 जो मुख्य मंदिर हैं वो ये हैं। इनके दर्शन करके फिर हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। ये सामने राम घाट है,
जब भगवान को 14 साल का वनवास हुआ तो भगवान प्रतिदिन ये मंदाकिनी नदी में स्नान किए। यहाँ पे ऊपर पे मंदिर है जो बोलते हैं चित्रकूट के घाट पर भीषण तन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। दूसरा मंदिर आएगा राम भरत भेंट। जब भगवान को 14 साल का वनवास हुआ तभी भरत जी को पता चलता है कि भैया को वनवास हो गया, तभी भरत जी भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट आते हैं। जब भगवान को भरत जी मनाने के लिए आते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। आगे पे भरत घाट है जहाँ पे घोड़े हाथी बंधे रहते हैं, वहाँ से भरत जी भगवान को पैदल मनाने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि भैया आप वापसी अयोध्या चलिए, आपको राजपाट संभालना है। फिर भी भगवान यहाँ से जाते नहीं, बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भरत जी महाराज यहीं से खड़ाहू लेके वापसी अयोध्या लौट गए हैं। और एक बात, चित्रकूट सब कोई नहीं आता है, ये भगवान का कहना है। जब तक भगवान की अपार कृपा नहीं होगी जब तक कोई चित्रकूट प्राप्त नहीं कर सकता। जो बोलते हैं चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता है पर सुहावत यह देश। जब भगवान की अपार कृपा होती तभी चित्रकूट प्राप्त करते हैं। ये कुछ उनका तुलसीदास जी का मंदिर है। नीचे रामघाट था जैसे कि महिमा हमको बताई गई, और यहीं राम जी ने स्नान भी किया जब पहली बार जब चित्रकूट में उन्होंने अपना चरण को यहाँ पर रखा, धन्य कर दिया अपने भक्तों को अपने दर्शन दे करके। चलिए जी जी। जय जय श्री सीता। अच्छा, अब नाव हटेगी जब, अब देखिए हम मंदिर गए थे तो और भी नाव लग गई हैं आजू बाजू में हमारे, तब ये हम पैक हो गए हैं। अब जब ये नाव हट जाएंगी तब हमारी जा पाएगी। तो ये भी यहाँ पर ऐसा हो जाता है, ट्रैफिक जैम है ना, ट्रैफिक जैम ऑन रिवर। तो हम जा रहे हैं मतगजेंद्र भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। ये हमने यहाँ से जल ले लिया, माला ले लिया, प्रसादी की दुकान यहाँ पे और भी लगी है, तो आप अपना प्रसाद यहाँ से ले लें। भगवान को अर्घ भी दे सकते हैं यहाँ पर। अंदर चलेंगे, अंदर चल के वहाँ पर अभिषेक और ये सब हम करेंगे। आइए। जय भोलेनाथ। चित्रकूटाधिपति महाराजाधिराज मतगजेंद्र नाथ भगवान की जय। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तो बहुत सुंदर, हमारे भीड़ बहुत थी, भक्तों की लाइन लगी हुई थी और उनका अभिषेक करते करते हमारे भी अभिषेक हो गया। तो महाराज धीराज चित्रकूटाधिपति मतगजेंद्र भोलेनाथ जी का हमने दर्शन किया, उनको हमने अभिषेक किया और मन को बहुत प्रसन्नता हुई। साथ ही साथ आप भी आइए, और मंदिर में काफ़ी भक्तों की भीड़ यहाँ बराबर लगी रहती है। देश दुनिया से यहाँ पर चित्रकूट धाम ही हमारा ऐसा है पावन प्रतीत कि लोग यहाँ आते रहते हैं। तो रामघाट से अभी हम बाहर आ गए और ये रामघाट का द्वार है, अंदर एंट्री है। यहाँ से रामघाट के लिए अंदर जाएंगे, वो जो मेन गेट है बड़ा, वहाँ से जाके, और यहाँ से जाके थोड़ा सा आगे, मतलब ऐसे बोलूँ अभी जैसे डायरेक्शन में हूँ तो लेफ्ट साइड पे यहाँ से जाके वो रामघाट, और राइट साइड में आगे जाके थोड़ा सा पार्किंग है जहाँ पर हमने कार पार्क की है, और 50 रुपये 4 घंटे का करीब पार्किंग का लगता है। तो वो शुल्क हमने दिया। अच्छा भी है, गाड़ी आपकी सेफ रहती है, वहाँ पर खड़ी रहती है रोड साइड में या पार्किंग में लगाने से ट्रैफिक जैम और सब। ये आ गई हमारी पार्किंग। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो घाट का द्वार है वहां से 50 मीटर का ही डिस्टेंस है। बस आइए और अपना यहाँ पे कार पार्क कर सकते हैं आराम से आप। तो अभी हम आ गए हनुमान धारा मंदिर, और हनुमान धारा मंदिर आप जीने से भी जा सकते हैं। जीने लगभग 600 जीने आपको चढ़ के जाने होंगे, तो जीने का रास्ता है आगे से, तो वहाँ से, और ये रोपवे का रास्ता है। तो 170 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लगता है आपका, यहाँ से आप ले लीजिए। ये टिकट का प्राइस भी लिखा हुआ है। तो हमने 2 लोगों का टिकट अपना निकाल लिया है, ठीक। पेमेंट आपका कैश और गूगल पे, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। आपका भारत पे जो भी है चलता है। ये एंट्री रास्ता है, यहाँ से एंट्री होगी। हम जाएंगे अंदर और हनुमान जी के दर्शन करेंगे हनुमान धारा चल के। ये चलिए आइए। ये रोपवे हमारा आता हुआ, इसी रोपवे से हम जाएंगे मंदिर और हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज। ये किस तरीके से पूरा मशीनरी वर्क करता है देखिए, है ना, चक्रा ऐसा घूम रहा है पूरा, और ये रोपवे आ रहे हैं पूरे, इसमें जाएंगे हम लोग। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा कि हम रोपवे से
ऐसे भी जा रहे हैं पवन पुत्र के पास, पवन में होते हुए ही हम जा रहे हैं। खैर ये साधन जैसे रोपवे है जो चलने में थोड़ा असाध्य है, उनके लिए ज़्यादा मतलब मैं समझता हूँ सही है। या समय की कमी, समय तो देखिए आज के समय में सभी के पास बहुत कम है, लेकिन वैसे जो मुख्य मान्यता है वो कायदा तो यही है कि हमको जीने से जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास भी समय की थोड़ी सी कमी थी, इस वजह से हमको ये रोपवे का रास्ता हमको लेना पड़ा। ये देखिए वो हनुमान जी महाराज हमको वहाँ नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये जा रहे हैं और हम मतलब ये वापस आ रहे थे दर्शन करके, अब हम ऊपर जा रहे हैं। वो रहे हनुमान जी महाराज। ये जीने का रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये जीने का रास्ता अगर हम दिखाएंगे ठीक मेरे सामने, ये जीने का रास्ता है। तो ये हनुमान धारा मंदिर हम आ चुके हैं और ये रही वह धारा जिसके नाम से ये मंदिर भी प्रसिद्ध है, हनुमान धारा। तो ये वह धारा है और ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। ये धारा हनुमान जी पर गिरती रहती है बराबर, अंदर जो मंदिर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भजले राम नाम सुख। तो ये सीता रसोई यहाँ है, वो रसोई। तो ये सारे वो मुनि हैं जिनके लिए सीता मैया ने भोजन बनाया था, हम दर्शन करते हैं। अत्रि मुनि, अगस्त मुनि, सुतिक्षण मुनि, सरभंग मुनि, वाल्मीकि मुनि, ये 5 वे ऋषि हैं जिनके लिए सीता मैया ने अपने हाथों से स्वयं यही भोजन पकाया था। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी जलपान ग्रहण कर लेते हैं, भूख लग गई है कच्चे। तो सीता रसोई के पास ही आकर के सीता जी के यहाँ मानसिक रूप से आप भी ग्रहण कीजिए। तो अब हमने दर्शन कर लिए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम वापस से अपने रोपवे से जैसे हम आए थे तो हम जा रहे हैं। हनुमान धारा के दर्शन के बाद, हनुमान जी महाराज के दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं गुप्त गोदावरी। तो गुप्त गोदावरी के लिए हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया। आगे यहाँ पे भी इसका भी टिकट लगता है पर पर्सन, जो वयस्क हैं और जो 10 साल तक के बच्चे उनका 10 रुपए टिकट होता है। तो चल के टिकट निकलवाएंगे 2 और उसके बाद अंदर गुप्त गोदावरी में दर्शन करेंगे। आइए, ये है टिकट काउंटर, हम टिकट ले लें अपने लिए। यहाँ से 2 टिकट निकलवाने हैं हमको। तो टिकट आ गया, चलते हैं। यहाँ से रास्ता गया, ये टिकट यहाँ से। ये पूरा देखिए कितना सुंदर मार्ग है, भीड़ देखिए कितनी है, काफी भीड़ है। क्या है, दिसंबर की छुट्टियां भी आ गई, लोगों के पास छुट्टियां आए तो लोग आ रहे हैं तीर्थयाटन के लिए। अच्छा है, ये राम जी का कितना सुंदर दृश्य। ये राम जी ने अपने त्रिशूल से ही बाण चला करके उससे जो धनुष बाण से बाण चलाया, तो बाण चलाने के बाद ही गुफा का निर्माण हुआ था, बताया जाता है ऐसा हमारे संत महात्माओं के द्वारा। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे, मन होवे निष्काम मन। इस तरीके से यहाँ पर प्रतीत होता है जैसे कि शिवलिंग मतलब हैं ऊपर उल्टे उस तरीके से लगे हुए हैं, लटके हुए हैं भगवान भगवान। तो ये पूरी गुफा उस समय का पूरा नेचुरल फॉर्मेशन है। उस समय प्रभु श्री राम द्वारा जब उन्होंने यहाँ पर वनवास काल के दौरान अपना विचरण किया चित्रकूट के अंदर, तब ये गुफा का निर्माण किया गया। तो ये गुफा अब गुफा को जहाँ पर गोदावरी, जहाँ से उनका उद्गम है गोदावरी की, तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे पूरी शिलाएँ। देखिए किस तरीके से पूरा नेचुरल फॉर्मेशन है। कहीं शिलाएँ एकदम चिकनी हो गई, आप देख पा रहे हैं, लोगों के हाथ रखते रखते एकदम चिकनी हो गई। इनके हाथ फेरते हुए एकदम गुदगुदा चिकना, लोग ऐसे जाते हैं शिलाओं पे एकदम चिकनाहट। देखिए जरा भी कुछ महसूस नहीं होगा, बहुत सुंदर। मतलब मन अंदर से एकदम से ही अलग हो। और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है, जगह आपको देखेंगे कूलर पंखे लगे हुए इसी वजह से कि ऑक्सीजन का थोड़ा सा फ्लो बना रहे। तो लोग बहुत आते हैं, सफोकेट ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, तो थोड़ा सा संभल के भी आए। यहाँ से ही गोदावरी जो है प्रकट हुई है और पहाड़ में रह करके इनका प्रकट भी हुई है, उपलब्धि भी पहाड़ में ही हो जा रही है। तो जो दूसरी गुफा में भी हम जाएंगे, वहाँ पर आपको मछलियाँ भी हैं, छोटी मछलियाँ हैं। कितना भगवान की सुंदरता है नीचे।
अब हम गुफा नंबर 2 में जा रहे हैं, जहाँ पे भी दिखाया ये तो नेचुरल पूरा उस तरीके का था, नॉर्मल रुकने के लिए। अब ये जो दूसरी गुफा जो बनाई थी इसमें गोदावरी जी उद्गम तो उनका देखा, वो जो रास्ते से पानी जो उनका नदी में जो फ्लो है वो कहाँ जा रहा है, तो वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वो स्नान आदि सब किया करते थे, अपना उपयोग जो पानी संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो पराय, जग से हो पराय, ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद परम पद पावे। तो गोदावरी जी के हमारे दर्शन हो चुके हैं, गुप्त गोदावरी। और इसके बाद भी आप देख रहे हैं यहाँ से जल नदी का ही अंदर का जल है, ये सब जा रहा है आगे, तो लोग इसका आचमन भी कर रहे हैं, अपने लेके भी जा सकते हैं आप। इसके बाद हम जाएंगे माता अनुसुईया, तो अब हम चलते हैं अनुसुईया धाम और वहाँ आपको दर्शन कराते हैं, वहाँ आपको मिलते हैं। आइए, हम आ चुके हैं फाइनली अब सती अनुसुईया धाम, और अब हम यहाँ चल के दर्शन करेंगे, आपको भी दिखाएंगे वर्चुअली, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और कोशिश करेंगे आपको यहाँ मंदिर की जो इतिहास है, जो जानकारी है, जो मान्यताएं हैं वो आपको बताने की हम कोशिश करें। उससे पहले मेरी नज़र जा रही है सामने नदी है, ये मंदाकिनी नदी है, और ये जो है ये पहाड़ों से ही पूरा पानी आ रहा है इधर से इनका ऐसे। तो ये मछलियाँ देखिए अंदर कितनी अच्छी अच्छी मछलियाँ हैं, देखिए कितनी सुंदर मछलियाँ बड़ी बड़ी, सब पवित्र जल। लेकिन गंदगी वही, लोगों ने यहाँ पे भी प्लास्टिक डाल रखी है कि जरा जरा सी प्लास्टिक यहाँ पे, वो दाने वाली प्लास्टिक है। अब ये दाना अगर खिलाया है तो पुण्य की पाप भी करके आप उतना ही जा रहे हो, प्लास्टिक भी आपने उसी में डाल दी, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। प्लास्टिक आप जेब में रख के कहीं और उसको डिस्पोज कर दो। वैसे तो ये रिसाइकलेबल नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। यहाँ पर ऐसे तीर्थ स्थानों पर सुंदरता को हमारे धब्बा है ये प्लास्टिक, लेकिन क्या करें। चलिए हम अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। आइए, तो यहाँ से मंदिर की हमारी एंट्री है, बहुत सुकून है यहाँ पर। तो ये सब रामायण काल से संबंधित पूरे यहाँ पे स्कल्पचर्स को बना के दिखाया गया है। तो ये हम देख रहे हैं पूरा अंदर किस तरीके से पूरा सती सावित्री माँ का यहाँ पे रूपांकन किया गया है। उसी तरीके से पूरा इमेज और जो 3D आर्किटेक्चर जो हमारा है पूरा तरीके से मूर्तियों को बना करके पूरा दिखाया गया है। ये हमारा ये माँ अनुसुईया, जय माँ अनुसुईया, पूरा रामायण का पूरा इस तरीके से चित्रण किया गया है यहाँ पे। पूरा ये मूर्तियों के माध्यम से दिखा करके ये पूरा लगाया गया है। संत समागम, संत समागम। यहाँ पर जो गुरु जो रहे हैं मंदिर के मुख्य पुजारी और जिन्होंने यहाँ पर भक्ति वगैरह और साधनाएं की, तो उन सभी की यहाँ पर आप देख रहे हैं जगह जगह पर अंदर स्थल दिए गए, बनाए गए समाधि स्थल। तो ये दाना अब हम मछलियों को चुगा देते हैं, ये शुभ माना जाता है। ये देखिए मछलियाँ आएंगी अभी इसको चुगने के लिए, ये देखिए है ना। ऐसे मतलब लोग आते हैं और चुगा ही रहे हैं, लेकिन पॉलीथिन का जो यूज इस्तेमाल कर रहे हैं ना जी, तो इसको फाड़ के जेब में रख लीजिए आप अपने, और इस तरीके से कुछ दानों को निकाल करके खिला दीजिए, हो गया। पुण्य का पुण्य हुआ, पाप भी नहीं बना हमसे कुछ। ये देखिए ये बाजरे का दाना है वैसे जो हम खिला रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर मछलियां हैं इसमें। चलते हैं कामतानाथ मंदिर इसके बाद, और वहां चल करके आपको वहां का भी दर्शन कराते हैं। जुड़े रहिए वर्चुअली हमारे साथ, और बीच बीच में कमेंट के माध्यम से बहुत प्यारा सा जय श्री राम जरूर बोलते रहिए। ये है सबसे बढ़िया स्नैक्स, मुरमुरे, कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं, सबसे शुद्ध, सबसे बढ़िया। तो ये मुरमुरे कुछ हमने बनवाए थे अपने लिए, लेकर हम वहाँ से थोड़ा चल दिए, दूरी पर आकर अपनी गाड़ी में बैठ कर ही हम खा रहे हैं। और ये दी उनने साथ में केथी की चटनी पहले थोड़ी टेस्ट कर लेते हैं। और एकदम देसी स्टाइल, गांव के लोग हैं, लोकल में अपना बना के लेके आते हैं, और बहुत सुंदर। इसके अंदर मूंगफली, चना और ये आपका मक्का कुटा हुआ है जिसे कॉर्न्स बोलते हैं वो, और ये आपकी लाई। तो चावल डालते हैं सीधा कच्चा, और मूंगफली डालते हैं, चावल चना थोड़ा भिगोया हुआ होता है, सूखा वाला काला वाला, उसका मिक्सचर ये बना हुआ है, बहुत सुंदर। आप भी खाइए वर्चुअली हमारे साथ, हम खा ही रहे हैं। और ये साथ में हमने अमरूद भी लिया था, देखिए क्या साइज है अमरूद का, बढ़िया सा ना। अब ये इसके हमने 4 पीस करवा लिए थे, चक्कू लगवा लिया था वहीं पे। धुला हुआ साफ अमरूद है, ताज़ा अमरूद है। और ये हमारा नमक है, नमक हम अपना घर से लेके चलते हैं मिक्सचर बना के। इसमें है ये आपका काला नमक और जीरा हींग पिसा हुआ, तो बहुत अच्छा स्वाद आने वाला है। और साथ में ये हमको जो मुरमुरे की चटनी मिली थी ना, हम इसका भी यूज़ करेंगे।
तो ये कुछ हम नमक का यूज़ करते हैं इस पर, इसको हम फाड़ ही लेते हैं पहले। ये आ गया और मज़ा आ रहा है खाने में। ये गया नमक, वैसे है ना, ये गया नमक। ये चीज़ें ऐसी होती हैं सफ़र में, आप जैसे हैवी खाना खा रहे हैं रात में, तो मुझे तो सही लगता है। ये मैंने तोड़ा एक पीस और थोड़ी सी और अच्छी इधर भी लेयरिंग कर दी इसको ऐसे मिला कर, है ना। अब ये वाला पीस भी रख दिया, ये पीस खाऊंगा। मीठा भी है, स्वादिष्ट भी है। ये चटनी है हमारी ऐसी केती वाली, इसको भी हम ऐसा लेप कर देते हैं थोड़ा सा ऐसा मोटा मोटा, उसको भी खाते हैं। तो ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब खा के मजा आ रहा है। तो अब आपसे आगे मुलाकात होगी, इसको हम फिनिश करते हैं, फिर आपसे आगे मुलाकात करते हैं। कामतानाथ पहुंच आ गए हैं हम कामतगिरी पर्वत, और ये है कामतगिरी पर्वत और कामतानाथ जी की अब हम परिक्रमा शुरू करेंगे अपनी। तो परिक्रमा हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन अनादि श्री कामतानाथ पूर्वी मुखारबिंद मंदिर, प्रथम द्वार है ये। तो प्रथम द्वार से हम अपनी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं और करीबन 1 से 1.5 घंटा हमको लगेगा। 5 किलोमीटर की परिक्रमा है पूरी। तो चलिए, जय श्री राम, जय कामतानाथ, शुरू करते हैं परिक्रमा। चलिए, यहाँ से हम परिक्रमा आगे की ओर। जगह जगह इसी तरीके से पूरा प्रसाद इत्यादि की सब दुकानें लगी हुई हैं। और ये देखिए पर्वत का क्षेत्र है, इतना सुंदर, एकदम ऐसे जा रहा है शेप, है ना, शंकु आकार में ये पर्वत यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है, ऐसे पूरा शेप। बस प्रेम से जय कामतानाथ, जय श्री राम बोलते चलिए और परिक्रमा पूरी करते चलिए। पता भी नहीं लगेगा कब हमारी जो 5 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो संपन्न हो गई। तो वो कितना सुंदर दृश्य है, गौ माता दुग्ध पान कराती हुई अपने बछड़े को, और कामतानाथ पर्वत पे अद्भुत। जय श्री राम, जय। संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो परार, जग से हो परार। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद। सीमा प्रारंभ उत्तर प्रदेश, चित्रकूट, वन विभाग चित्रकूट। और जब हमने अपनी जो परिक्रमा शुरू की थी तो चित्रकूट का मध्य प्रदेश वाला बोर्ड हमने देखा था। तो आधा जो हिस्सा है ये मध्य प्रदेश में आता है, आधा चित्रकूट में, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर ये जो तीर्थ स्थान है हमारा, ये जो है पूरा चित्रकूट ही कह सकते हैं हम, कि आधा उत्तर प्रदेश आधा मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे इस तरीके से बसा हुआ है। परिक्रमा मार्ग पे हम चलते हैं तब हमको बहुत सारे भवन, मंदिर, ये सब हमको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से दुकानें हमको देखने को मिलेंगी। तो दर्शन हो गए, प्रसाद हमने चढ़ा दिया है, प्रसादी भी अंदर से मिल गई है हमको, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद हमारी। जो यात्रा हमने शुरू की थी परिक्रमा, वो हमने इसी प्रथम द्वार से शुरू की थी और प्रथम द्वार पे ही आके हमारी परिक्रमा संपूर्ण हो गई है। तो हम वापस से अंदर चल के माथा टेकेंगे भगवान को। ये जो कामतगिरी, ये बड़ी मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, यही कामतगिरी कामतानाथ भगवान है। ये पर्वत से स्वयं प्राकट है, नेचुरल दर्शन है। पर्वत इनका विराट में शरीर है, ये मुख का दर्शन है। इन्हीं की भगवान राम वनवास काल में 11.5 वर्ष पूजा किया है अपने हाथों से। ये छोटी वाली प्रतिमा भगवान राम की है। ये इसी यादगार के रूप में प्राण प्रतिष्ठित श्रृंगार मूर्ति है। यहाँ बैठ के प्रभु इनका पूजन करते हैं। इनके मुखारबिंद में 7 शालिग्राम भगवान अनादिकाल से विराजमान। दर्शन कर लीजिए उनका, देखिए। हाँ, अनादिकाल से कामतानाथ जी का दर्शन यही है। ये प्रतिमा राम जी की है। ये राम जी की प्रतिमा को यहाँ चारों तरफ जो कामतानाथ जी के दर्शन है, ये राम जी की प्रतिमा को दर्शन करा है। आर्टिफिशियल दर्शन करा है, नेचुरल दर्शन यहाँ है। नेचुरल दर्शन है ये, चारों तरफ आर्टिफिशियल।
हाँ वो राम मोहल्ला है वो, वहाँ पे एक छोटी मूर्ति को कामता नाथ जी का दर्शन है कराते हैं। ऊपर हनुमान जी लटकाए हैं, बगल में राम लक्ष्मण सीता का दरबार ये है। हाँ। जैसे काशी में बाबा विश्वनाथ जी का मेन दर्शन, किसी भी तीर्थ में जाओ वहाँ का एक प्रधान दर्शन हुआ करता है। जैसे काशी में बाबा विश्वनाथ जी हैं, जगन्नाथ में जगन्नाथ जी हैं, इसी तरह चित्रकूट में श्री कामतनाथ जी हैं। चित्रकूट तीर्थ ही इनके नाम का है, इन्हीं के नाम से आना होता है, पूजन किए। हाँ। ये भगवान विष्णु है। हाँ, कामतानाथ जी भगवान विष्णु है। जो लोग कहते हैं चार मुख हैं, भगवान विष्णु चतुर्मुख नहीं थे, भगवान का एक ही मुख था। भगवान के द्वार चार हैं, चारों द्वारों में अलग अलग दर्शन। परिक्रमा करने आप गए होंगे, तो ये भगवान का प्रथम पूर्वी द्वार है, यहाँ स्वयं नारायण का दर्शन है। इसके आगे आप परिक्रमा गए होंगे तो श्री राम जय जय राम की कीर्तन ऊपर होती है अखंड, वो सूरा गौ कामधेनु के नाम से स्थान है। वो भगवान का दूसरा दक्षिण द्वार है, नेचुरल। उसके आगे आप फिर परिक्रमा बढ़ेंगे तो बाहर के हनुमान जी का दर्शन है अंदर घुस के, वो स्वयंभू दर्शन है हनुमान जी का, प्रगटे हुए हनुमान जी हैं स्वयंभू। रणछोड़दास जी को वही हनुमान जी का दर्शन, वो भगवान का तीसरा पश्चिम द्वार है। उसके आगे आप फिर परिक्रमा बढ़ेंगे जहाँ सरयू धारा है, थोड़ा बैठते हैं लोग, वो भगवान का चौथा द्वार। जय कामतानाथ। जय श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा हमारी हो गई है संपूर्ण, और हमने जहाँ से यात्रा अपनी शुरू की थी वहीं आकर हमने माथा टेका। पुजारी जी ने हमें अपने कामतानाथ मंदिर का जो यहाँ तीर्थ है, जो ये परिक्रमा मार्ग है, और भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है जो उनके दर्शन कराए, शालिग्राम रूप में उनके मुख में जो विराजमान है मुख्य दर्शन, वो उनके कराए। बहुत सौभाग्य है हमारे, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे सौभाग्य ऐसे थे कि हमको ऐसे दर्शन करने का मौका मिला, अवसर मिला, और आप सभी भी आइए और दर्शन कीजिए। बाकी और डिटेल जो कैसे आ सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, खाना पीना सब मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। इसके बाद अब हम जा रहे हैं रामघाट, जहाँ पे संध्या आरती जो होती है माँ मंदाकिनी की, वो हम देखेंगे अगर हमको मिल गई, क्योंकि 6 बजे का समय था और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो हम चलते हैं फिलहाल और देखते हैं, फिर वहाँ आपको मिलकर ज्वाइन करते हैं। आइए। तो वापस हम चित्रकूट जो है रामघाट पे आ गए हैं। रामघाट की आरती के लिए हम गए, जब तक आरती हो चुकी थी, लेट हो चुके थे हम, 6 बजे आरती वहाँ हो जाती है शुरू। अभी हम आ गए भरत घाट पे, तो भरत घाट पे आरती की तैयारियां चल रही हैं। लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि आप बैठ गए सब, तो आरती कुछ ही देर में शुरू होगी मंदाकिनी मैया की, और हम आरती का आनंद लेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे मैया का। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। आज की यात्रा यानी कि जो हमारी परिक्रमा, जो पूरी यात्रा थी, तीर्थ यात्रा, वो आज की चित्रकूट की यहीं समाप्त होगी आरती के पश्चात। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। हमारा सौभाग्य था कि हमको भरत घाट पे आरती मिल गई, और जो आरती आप देख पा रहे हैं इसमें आपके वीडियो में, बहुत सुंदर आरती रही। मन एकदम प्रसन्न हो गया, और बस हमारा सौभाग्य समझिए। जो भी यहाँ आता, चित्रकूट आना भी एक सौभाग्य की बात है। किसी भी तीर्थ में हम जाते हैं भारत के, तो सौभाग्य की बात है। अभी पीछे नाव में हमने सुबह नौका विहार भी किया, आप देख पा रहे होंगे नौका विहार। सुबह तो ये लाइटें वगैरह नहीं चल रही थी, लेकिन शाम के आके ये दृश्य भी अद्भुत हो जाता है। अब जैसे ही दोनों घाट की आरती संपन्न हुई, यानी कि सारी बत्तियां बुझ गई हैं, नाव किनारे पे लग गई हैं, ऐसा कुछ यहाँ का अभी दृश्य हो जाता है। तो सुबह शाम दोनों समय का, लेकिन शाम 8 बजे से पहले पहले तक यहाँ पर आप आइए, लगभग 7 साढ़े 7 तक, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर चहल पहल और ये जो एक मंत्रमुग्ध करने वाली जो यहाँ की छवि दिखेगी, जो यहाँ का दृश्य दिखेगा, वो अलौकिक है। तो कुछ इसी के साथ अब बात करते हैं कि यहाँ आना कैसे है, यहाँ रहना कहाँ है, यहाँ खाना क्या है। तो आने का यहाँ पर आप बाई ट्रेन, अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या अपने स्वयं के वाहन से आप आ सकते हैं। और वायु मार्ग से अगर बात की जाए तो आपको एयरपोर्ट जो सबसे नजदीक है वो प्रयागराज होगा, प्रयागराज के बाद कानपुर। यहाँ से आपको प्रयागराज से भी लगभग 120 कुछ किलोमीटर का रन है, और कानपुर से भी लगभग सेम ही पड़ता है। लखनऊ से थोड़ा दूर है, झांसी से भी आपको 300 कुछ किलोमीटर चित्रकूट का है, 280 कुछ है। तो बाकी आप देख सकते हैं आजकल सब समझदार हैं, इंटरनेट पे हमें सारी जानकारी मिल ही जाती है, लेकिन जितनी मैंने आपको बताई ये भी काम की है। तो आप ऐसे देख सकते हैं। होटल्स की बात करें, यहाँ रहना एकोमोडेशन बहुत अच्छा है और आसान है। मतलब आपकी जेब जैसा, आपको बजट जैसा आपका है, वैसे 300 से लेके 400 से लेके टैक्स वगैरह लगाकर, मतलब कम से कम में 400-500 में से स्टार्ट होता है। 3-4-5 हज़ार तक यहाँ पर रूम्स आपको मिल जाते हैं, डिपेंड करता है होटल कैसा है, कैसा आपका बजट है वो। और खाने के लिए
कोई दिक्कत नहीं, बहुत यहाँ पर खाने के लिए ऑप्शंस हैं, वेज में ही सब ऑप्शन है, धाम है तो सब यही ऐसा मिलेगा आपको। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट के साथ जय श्री राम, जय कामतानाथ, जय चित्रकूट धाम जरूर लिखिएगा। और जहाँ पर भी धाम में जाते हैं स्वच्छता को बरकरार रखिए, स्वच्छता को बनाए रखिए, कृपया गंदगी किसी प्रकार से ना करें। ये एक अंत में मेरा एक विनती है सभी से। और इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।